आगे भी ऐसे ही चलेगा, मगर ये कि नहीं नहीं हाँ, नहीं अगर नहीं नहीं अल्लाह नहीं। ताला चाहे तो कोई अच्छा हुक्मरान आ जाए जो पाकिस्तान के लिए सोचे, मुल्क के लिए सोचे, जो अवाम के लिए सोचे। मेन चीज ये है। चाहे मैं तो ये कहती हूँ कि चाहे एस्टेब्लिशमेंट से ही कोई बंदा आ जाए, एस्टेब्लिशमेंट ही संभाल ले, नहीं नहीं तो नहीं नहीं, मगर सुने मुल्क तो। अच्छे तरीके नहीं, से चले, हमारे मुल्क आप तरक्की गलत करे। बयान दे रही है ना, गलत बयान दे रही है। ये तो सर दुनिया में आप आज कह रहे तक हैं ना, गलत बयान दे रही हूँ, मगर मैं अपनी राय दे रही हूँ। आपकी अपनी राय, मेरी गलत है अपनी ना राय। ये राय। कोई दुनिया के अंदर आज तक कोई फौजी इंकलाब आया ही नहीं ऐसा कि जिसने मुल्क को बनाया हो। समझिए ना, फौजी इंकलाब को कोई पसंद नहीं करता दुनिया के अंदर, जिनका काम ही नहीं है। वो तो आपने समझिए ना। सही कहा, फौजी इन्कलाब को दुनिया में कोई पसंद नहीं करता, मगर आपने देखा हमारा मुल्क कब से इसी तरह चल रहा है, इसी तरह चल रहा है और ना पूरा मुल्क। तो इसके बिहाइंड कौन है? तो बहन तो पता ही है आपको, आपके नाम क्या लेना, आपको सभी को पता है बहन नहीं कौन है। नाम लेना, बताएं। ये सियासतदान है और सियासतदान के साथ हमारी फौज है। सियासतदानों को चाहिए ना कि अपने दिमाग को खोलें, सियासतदानों अरे को ये चाहिए सियासत अरे ये करें, सियासतदान नहीं है। सियासतदानों को ये चाहिए अपना मुल्क के लिए ये सोचें, आप अरे बेहतरी के लिए चोर, सोचें, ये चोर अवाम और के लिए डाकू आ सोचें। चुके हैं। ये चोर और डाकू जो है, इन्होंने सियासत की डिग्रियां ले ली हुई है। हमारे यहाँ तो सियासतदान आया नहीं, एक आया जिसने सच और हक की बात की, उसका अशर देखो कि आप 3 साल से जेल में बैठा है। और हम लोग इतने यानी कि बेहिस और बेशर्म हो चुके हैं कि हम उसके लिए कुछ कर नहीं सकते। चंद लोग निकलते हैं, अपना गोलियां खाते हैं, मार खाते हैं, वापस निकलते ही नहीं है ना, आपके सामने लाइक और डिसलाइक भी लगे हुए ना। आप देखे ना, एहतजाज की कॉल दी जाती है, हलीमा खान ने कहा 10,000 लोग आएंगे जेल के बाहर, कहाँ है? कोई भी नहीं आया, आते ही नहीं है। फिर उसके बाद जब बैठ के पार्टी के लोगों से पूछो कि भाई आप लोगों ने तो कहा, तो कहते हैं कि अब 200 लोग भी नजर नहीं आते। जब पार्टी के लोगों से पूछो तो कहते हैं नहीं जी, 3,000 लोग तो बैठे हुए, 4,000 तो बैठे। जब वीडियो बनती है तो वीडियो तो आपको पता है ना किस तरह की वीडियो बना के डालते हैं। तो लोग तो निकलने के लिए तैयार ही नहीं है ना, इसलिए तैयार नहीं है निकलने के लिए। क्यों अपने बच्चे की कुर्बानी दें, क्यों अपनी फैमिली की कुर्बानी दें? घर में क्या सरबराह, बड़ा सरबराह है, वही घर का खर्चा चलाता है, तो बेचारा कहाँ से जेल में जाके बैठ जाएगा। आप देख रहे हैं यास्मीन राशिद कैंसर की पेशेंट है, उनको जेल में बंद करके रखा हुआ है, अभी तक उनकी जमानत नहीं हो सकी। कितने लोग हैं जो बेगुनाह बेचारे जेल में बैठे हुए हैं। तो भाई कब तक ये जुल्म सहेंगी अवाम? अवाम क्यों सहे? सोचे आप, क्यों सहेगी अवाम? बात ये होती है कि अभी आप देखें ना कि आज असेंबली की, पंजाब असेंबली के अंदर इमरान खान का नाम लिया गया, तो उसके बाद बाइकाट कर दिया हुकूमत ने। आखिरकार क्यों? इतनी सी बात पे आपने बाइकाट कैसे कर दिया भाई हुकूमत ने? आप तो, आपको इमरान खान तो जेल में बैठा हुआ है, उसका यानी कि इतना आपके ऊपर खौफ तारी हो गया कि नाम लेने पे आपने बाइकाट कर दिया। तो इसका ये मतलब है ना तो आप उससे मुलाकात करने की इजाजत दे रहे हैं, ना ही आप उनको एहतजाज करने की इजाजत दे रहे हैं, ना ही कुछ दे रहे हैं। जी आप किसी से पूछिए, पंजाब हुकूमत ने असेंबली का बाइकाट करने से आप मुझे बताइए क्या इमरान खान बाहर आ जाएगा, इंकलाब आ जाएगा? कुछ भी नहीं आएगा ना, कुछ भी नहीं होगा। तो फिर तो ये एमएससी ये इसको कहते हैं ड्रामा वर्क। ये ड्रामा वर्क होता है और दुनिया में दिखाने के लिए अवाम को कि हमने वॉकआउट कर दी। कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम लोग इतने सराहियत कर चुके हैं हमारे अंदर, ये करप्शन के जहर इतना ज्यादा गुर्बत ने हमें गुर्बत क्या टीका लग चुका है कि आवाम के पास सही रास्ता पे वो जाना ही नहीं चाहते। वो कहते हैं सही रास्ता जो है वो सिर्फ मौत है, और जो गुनाह का रास्ता है ये जिंदगी है। पता है आपको? ये सोच बनी हुई है लोगों की। क्यों? कि हुकूमत ने कुछ दिए ही नहीं है। मैं आपको बता दूं, जब तक कोई आदमी ये सही तौर पे नुमाइंदगी नहीं करेगा, आवाम को उठाएगा नहीं, मुझे काश बड़ी उम्मीद जी बंदा उठ के इस कौम को उठाए और जगाए, आगे लगाए। लेकिन बात यह है कि हिम्मत ही नहीं है किसी के अंदर। हर कोई एक दूसरे की शक्ल देख रहा है, हर कोई कि तुम उठो, वो कहता तुम उठो, वो कहता तुम उठो। यानी कि बस किसी को उठने की हिम्मत नहीं है, कोई उठना नहीं चाह रहा। सबसे मेन सवाल ना, एक दूसरे को एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं, सबको एक दूसरे पे डाल रहे हैं। जिस तरह आज नईम हैदर साहब जो है सारा इल्जाम जो है उस पे हुकूमत पे ही डाल रहे थे, और अपने आप को कह रहे थे कि नहीं जी हम लोग तो बहुत अच्छे हैं, देख लें। उन्होंने ये भी जाहिर किया कि पहले तो आप लोग बात करते थे कि सोहेल आफरीदी और आली अमीन गंडापुर में कुछ झगड़े चले हुए, ना इत्तेफाकियां हुई हैं। आज देखें दोनों साथ बैठे हुए बजट पास किए हुए अंदर, दोनों एक पेज पे हैं और दोनों इमरान खान के मौकूफ पे खड़े हुए हैं, दोनों इमरान खान से मोहब्बत करते हैं। जी माँ और तीनों बहनों के कुछ भी नहीं है, वो बेचारी हर ट्यूसडे को आ जाती हैं, वो अपनी तो वो बेचारी अकेली क्या करेंगी खवातीन? आप ये बता देना। अवाम तो है ही नहीं ना, अवाम तो घरों में बैठी है, तनख्वाहें ले रही है अपनी, आराम से सैलरियां मिल रही है उनको,
ओहदों पे जो है वो शर्म नहीं इस्तीफे आती। नहीं देते अपने ओहदों से, बैठे हुए पैसा ले रहे हैं बस। इन बेशरम एमएनएस और एमपीएस जो पीटीआई के हैं असेंबलियों के अंदर बैठे हुए, चाहे वो थोड़े हैं या ज्यादा हैं, इन किसी भी भारत को शर्म नहीं आती कि वो अपने अपने इलाके से अगर ये टोटल और मिला के 100-200 बंदे एमपी एमएनए बनते हैं, तो ये अगर मैं कहता हूँ 3-3 हजार भी इकट्ठा कर लें अपने इलाके से, इतना बड़ा हल्का है। सही तो कह क्या रहे हैं। ये नहीं करना चाहते ना, नहीं करना चाहते इरफान भाई। इसलिए कि मैंने कहा ना, हम्म। देखिए हम वो कौम बन गए हैं।